小轩窗梳妆，是谁家姑娘轻轻摇香玉铃铛？愿晚风送霜，愿期尽天光，你是枕边月色微凉。少年褪戎装，人把浮名藏，欢乐前桌的吟唱。愿人世无常，愿思念风长，你是掌心将阳滚烫。夜雨绵绵，夜不成眠，相遇相见，相拥如眠，相随岁年年。苦足无眠，心事怎言？相遇相见，此情绵绵，心幸福绵绵。आखिरकार मुझे शांति मिली। आप जानते नहीं हो, मैं बस मरने वाली थी भैया। उसने बदलते देखा? शायद नहीं। शायद? मुझे ठीक से याद नहीं है। वो बहुत सनकी है। अच्छे मिजाज में होता था तो मुझे अकेला छोड़ देता था, पर बुरे मिजाज में हो तो मुझे अपने साथ सोने की धमकी देता था। और रुक जाओ, तुम दोनों साथ में सोए? ये क्या बकवास है? मुझे वो पसंद नहीं है। मैं उसके साथ सोने का सोच भी नहीं सकती हूँ। तुम जाना चाहती हो? कैसा रहेगा? भाग जाना? नहीं बहना, तुम यहीं पर रहो। अगर शुआ आएंगे तो मैं उन्हें रोकूंगा। नहीं, आप शामिल मत हो। मैं इतने साल पढ़ाई के लिए गया था, पर सच कहूं तो तुम महल छोड़ दो, उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है। क्या मेहनत की है? चलो खाना छोड़ो, चलो। ये ले लो। ये कौन सी जगह है? ये वैंग्यू कोर्ट है। ये घर मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, तुम्हारे रहने के लिए। जब तुम मार्किट से सगाई तोड़ोगी उसके बाद। दरवाजा खोलो। वाह, वाह। सुंदर है ना? हाँ, तुम पर सब कुछ अच्छा लगता है। इतर, आइए थोड़ा लगा दीजिए। यहाँ आओ और बैठो। बैठो और आराम से देखो। ये सुंदर है। पहना दो। वाह, कितनी सुंदर है ये। इतने पैसे कहाँ से आए भैया? वो मेरे कारोबार की वजह से। पर आप तो पढ़ने के लिए गए थे ना? पढ़ना काफी आसान है मेरे लिए, इसलिए मुझे हमेशा कारोबार करना अच्छा लगता है। हमारे पास ज्यादा धन नहीं था जब हम महल में थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पिताजी को पता नहीं चलना चाहिए, उन्हें लगेगा आप गलत काम कर रहे हो।
हमारे सम्राट पिता फिक्र करते हैं सिर्फ नासू और निंकी। उन्होंने हमारे बारे में कब सोचा? मैं छोटा था तब से मैं ये जानता हूं, मेरे पास केवल तुम हो, मेरी अपनी, सिर्फ तुम। हाँ, कितनी शर्म की बात है। अब तुम नहीं चाहती मैं इसमें शामिल हूं, इसलिए तुम्हें इस घर की जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे जरूरत है भैया। ये घर सुंदर है और मैं सुंदरी। हाँ? ये क्या है? ये ना मेरी नई पायल है। इससे मधुर आवाज निकलती है ताकि लोगों को पता चले मैं आ रही हूँ। पर मुझे नहीं लगता ये पायल तुम पर अच्छी लग रही है। कैसा रहेगा अगर हम इससे अच्छी बनवाए? नहीं, ये अच्छी है। मुझे नहीं लगता। ठीक है। वही तो ठीक है। ये तो महाराज, प्रधान छुए आए हैं। उसे कहो मेरी बहना यहीं पर अच्छी है। उनसे बोल दो कि वो वापस चले जाएं। रुको। भैया, अगर मैं अभी भी उनकी पत्नी हूँ तो मुझे कहीं नहीं जाना चाहिए, उन्हीं के साथ रहना चाहिए। इस बारे में पिता को पूछना चाहिए। इसका मतलब राजकुमारी मुझसे मिलना नहीं चाहती। जब से राजकुमारी की शादी हुई है उनके लिए एक दूसरे से मिलना मुश्किल है, इसीलिए महाराज चाहते हैं कि वो यहां रहे। राजकुमार, क्या आपके माता पिता ने आपको सिखाया नहीं? अंदर आने से पहले इजाजत लेना अनिवार्य है। राजकुमार शुन ने भी हमें बताया नहीं था जब वो हमारी राजकुमारी को ले गए। वो बीमार है, इसलिए वो यहाँ रहना चाहती है जब तक वो ठीक ना हो जाए। ओ अच्छा, तुम बीमार हो? हत्यारों ने मुझ पर हमला किया था। उसके घाव अभी तक नहीं भरे और घुड़सवारी से जुकाम हो गया। सेनापति जी, माफ कर दीजिएगा। तुम बीमार हो इसलिए हमें तुम्हें इलाज के लिए जुए महल में ले जाना होगा। मेरे साथ आओ, वहां रहोगी तो अच्छे से आराम कर सकोगी। तुम्हारा घर काफी ठंडा और नम है। अगर राजकुमारी वहां गई तो तबीयत और खराब हो जाएगी। ये जगह उसके लिए अच्छी है। हमारे पास मेकशान चाय है और शू जिंसू वस्त्र भी हैं और ताजे फलों के रस से बनाया गया लेप भी है। नानसन में सब कुछ बेहतरीन है, इनसे ये जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन तुम्हारे परिवार के पास कुछ भी नहीं है जो मेरी बहन को ठीक कर सके। वो ठीक कैसे होगी? तुम वाकई में मेरे साथ नहीं आओगी? ठीक हो जाने के बाद आऊंगी। ऐसी बात है तो मुझे महाराज से कहना पड़ेगा कि वो कई सारे वैद्यों को राजकुमारी का ध्यान रखने के लिए भेजें। बस जानना चाहता हूँ कि राजकुमारी के साथ क्या समस्या हो गई है। तुम मुझे पिता के नाम की धमकी दे रहे हो? राजकुमार शुन, आप हैं जिसने सम्राट की आज्ञा का पालन नहीं किया। ये मुझे यहाँ अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम उनसे बहस भी नहीं कर सकते। भैया, जब हम छोटे थे आपने कहा था कि हमारे नाम का अर्थ है तारे और चांद जो हमेशा साथ रहते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। आज चांद बस पेड़ के पीछे छिप गया है। मुझे तो वैसे भी वापस जाना है। बहना? सेनापति जी, मैं सिर्फ अपने भाई को मिलने आई थी। चलिए अब चलते हैं। संभल कर जाइए राजकुमार। भाई कितने चालाक हैं।
पैर हटाओ। आपने उसे ऐसे ही जाने दिया? मैंने बस एक कदम पीछे लिया है। सूर्यास्त के बाद हम लोग फिर मिलेंगे। महाराज, मैं कुछ समझा नहीं। राजकुमारी ने कब समझाया? उसके जाने से ठीक पहले, जब चांद पेड़ के पीछे छिपता है और राजकुमार वो पेड़ है। इस पेड़ का हम अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। बहना का यही मतलब था। जब चांद पेड़ के पीछे छिप जाता है, यही उचित समय है हमारे मिलने का। आप तो हमेशा घोड़े पे होते हो, आज यहाँ क्यों? मैं यहाँ इसलिए हूँ ताकि तुम खिड़की से कूद के भाग ना सको। खिड़की से? मजाक कर रहे हैं ना? मैंने कहा था साथ में आऊंगी और मैं आ गई। मैं जो कहती हूँ वही मैं करती हूँ। गादी बहुत सख्त है। भाई के पास से नरम वाली लेनी चाहिए थी। तुम कितनी नक चढ़ी हो। ऐसा लग रहा है बीमार नहीं हो, नाटक कर रहे हो। मैं नक चढ़ी हूँ आपके भले के लिए। आप सेनापति है पर आपका सामान कितना साधारण है। लोग सोचेंगे पिताजी आपको पैसे नहीं देते। राजकुमारी, आपने अभी कहा चांद पेड़ों के पीछे छुप जाता है। अब जब आप मुझ पे निर्भर कर रही हैं, तो आप इतनी संयमित नहीं हो सकती हैं। आओ मेरी गोदी में बैठो। नहीं। मतलब आपकी ईमानदारी में खोट है? कोई खोट नहीं है। मैं ईमानदार हूँ। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। ओ अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मेरी गोदी में बैठने से बच क्यों रही हो? इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप बहुत अच्छे हो सेनापति जी। मैं यही ठीक हूँ। ये बहुत आरामदायक है, काफी बेहतर। राजकुमार शुन के यहाँ की गद्दी से बहुत अच्छी है। मुझे आराम मिल रहा है। राजकुमार शुन की चीजें तो बहुत बनावटी है। पैसों की फिजूल बर्बादी है और कुछ नहीं। राजकुमारी की बीमारी मेरे साथ रहने से ठीक हो जानी चाहिए। बहुत अच्छी राजकुमारी जी। बिना पंखों के उड़ना, सुंदर पक्षी जैसा शरीर, दिमाग ऐसे ही सोचता है। अगली मेज पर मेरे लिए मदिरा है ऐसे मोहतरमा। नहीं, गरम शराब पी के दूसरी मेज पर मैं खेल रही हूँ। मैं चूहे को दोष देती हूँ। वो बहुत बुरी है, बहुत बुरी है, बहुत बुरी है वो। उसकी वजह से मुझे कविताएं पढ़नी पड़ेंगी ताकि भैया मुझे पसंद बस करे। कीजिए, आप भूल गई सेनापति जी को पौधे पसंद है। ठीक है, अगर भाई को पौधे बहुत पसंद है तो मैं उसे और पौधे भेजूंगी। चलो मेरे साथ। मंत्री जी, राजकुमारी चूहे जाग गई हैं। ये सब कब हुआ और मुझे इस बारे में क्यों नहीं चूहे की बताया? हवेली बहुत ही रहस्यमय है। अगर राजकुमार शुन मार्शल आर्ट सीखने नहीं जाते तो हमारे लोग उन्हें ढूंढ नहीं पाते। क्या महाराज ये जानते हैं? शुएयाओ ने सम्राट को अभी तक नहीं बताया। महाराज, उस खूनी का पता लगाओ जिसे राजकुमारी ने नहीं देखा है। राजकुमारी नींद से क्यों जागी और शाओयाओ ने यह बात क्यों नहीं बताई? जरूर कोई ना कोई बात होगी। अगर शुएयाओ को नीचे गिराने के लिए हम इसका सहारा लें तो फिर मंत्री जी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। चलो सुई महल चलते हैं। जी। औषधि मिलाकर मैंने पानी तैयार किया ताकि घाव जल्दी ठीक हो जाए। चिंता क्यों करनी है? आपका इलाज करने की हिम्मत किसी में नहीं है और घाव ज्यादा गहरा हो गया है, इसलिए जल्द से जल्द ठीक करना होगा। राजकुमार शुन आए और सच का पता लगा ले कि राजकुमारी जाग रही थी तो बात फैलने में वक्त नहीं लगेगा। किसी ना किसी को पता चल ही जाएगा कि यह किसका काम है। राजकुमार, क्या आपको लगता है कि हमें उन पर भरोसा करना चाहिए?
युद्ध के मैदान से लौटने के बाद मुझे किसी पर भरोसा नहीं है, पर राजकुमार शुन की हवेली से लौटने के बाद मैं सोच में पड़ गया हूं कि शायद ऐसा नहीं है, कुछ और बात है। चीजें इतनी आसान नहीं होती। मैं राजकुमारी पर नजर रखूंगा। जब तक आपके घाव नहीं भर जाते तब तक कुछ गलत होना नहीं चाहिए। राजकुमारी, क्या आप महाराज को मदद के लिए खत लिख रही हैं? आप हंस क्यों रही हैं? रोने से कोई फायदा नहीं है। मेरे सम्राट पिता को डरने की जरूरत है, वरना उन्हें कभी पता नहीं चलेगा कि मैं उनके पक्ष में हूँ। आप क्या लिख रही हैं? देखो और बताओ, लिखावट कैसी है? ठीक है। कैसी है? ये बहुत बकवास है। राजकुमारी, क्या वो सच में इतने निर्दयी हैं? आपने ये सब क्या लिखा है? बिल्कुल नहीं है, सब झूठ है। ऐसे कोई अत्याचार नहीं हुए हैं। दरअसल वो एक बहुत ईमानदार इंसान है। हम भाग सकते हैं जब मेरे सम्राट पिता किसी को तहकीकात करने के लिए भेजेंगे, और यही बेहतर होगा कि कोई हमें देखे नहीं। लेकिन आपकी लिखावट तो... चिंता छोड़ो, भैया हमारा इंतजार कर रहे हैं। चलो चलते हैं। चलो ना। सेनापति मुझ पर नजर रख रहा है। तुम शू की हवेली जाओ और शिनचेन को ये खत दे दो। संभल कर जाना। ठीक है। ओफो, ये लड़की भी ना, क्या भूल गई अब तुम। राजकुमारी, आपको प्रणाम। आप किससे बात कर रही हैं, जान सकते हैं? किसी से भी नहीं। किसी से नहीं? हाँ। अच्छा, तायाओ कहाँ है? मुझे बहुत भूख लगी थी तो मैंने उसे रसोई घर में खाना लेने के लिए भेजा है। अच्छा, ऐसा है। आप यहीं पर रहिए। तुम जाकर तायाओ को ढूंढ कर लाओ। जी। रुको तो, ये लोग ताओ याओ को ढूंढ लेंगे, मुझे ही कोई रास्ता ढूंढना होगा इन्हें रोकने के लिए। आप मुझे सेनापति जी की पत्नी मानते हैं कि नहीं? राजकुमारी, इसी वजह से हम नहीं चाहते कि आप यहाँ से बार बार भाग जाएं। मैंने उनके साथ एक सौदा किया है। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं तो उनसे पूछ सकते हैं। महाराज कहाँ हैं? वो किसी काम में व्यस्त हैं, इसलिए उन्होंने ये खत लेकर मुझे आपके पास भेजा है। मेरी बहन ठीक है ना? राजकुमार उसे परेशान तो नहीं करते? हाँ, वो ठीक है, आप परेशान मत होइए। तो जाकर राजकुमारी से कहो मैं खुद ये खत अपने हाथों से पिताजी को दूंगा। और एक बात, राजकुमारी अगर किसी खतरे में हो तो मुझे इससे सूचना दे सकती है। भैया ये उसे दे दीजिए। ठीक है। राजकुमारी चिंता न करें, मैं जल्द ही आपको छुड़ाऊंगा। भले ही वो स्नान कर रहे हो। अभी मैं यहाँ से चली गई तो वो लोग जल्दी ही ताओ याओ को ढूंढ निकालेंगे। राजकुमारी, अब क्या हुआ? बोलिए तो। हम दोनों अकेले रहे ये बर्दाश्त नहीं होता क्या? राजकुमारी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। सेनापति जी, इनसे कह दीजिए कि आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। राजकुमारी, राजकुमार आराम कर रहे हैं। सेनापति जी, कहिए इनसे। बस बहुत हुआ, तुम यहाँ से बाहर जाओ। बाहर जाओ। जो आ गया, मैं जा रहा हूँ। तुम बाहर क्यों नहीं जा रही?
सेनापति जी अगर स्नान कर रहे हैं तो मैं मदद कर सकती हूँ। श्रीमान भाई, राजकुमारी कहाँ है? वो राजकुमार के साथ है, इसलिए वो भाग नहीं सकती। जो उन्होंने कहा वही करते हैं। जी। कहाँ फंस गई मैं? मैंने कभी किसी पुरुष को बिना कपड़ों के नहीं देखा। परेशान मत हो। मुझे तौलिया चाहिए। अच्छा ये बताओ, तुमसे क्या गलत हो गया? मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मुझ पर जासूसी क्यों करवा रहे हैं? भरोसा क्यों नहीं करते आप? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर लूं? मैं आपकी पत्नी हूँ, भरोसा करना चाहिए आपको। बाई लिकी की तुलना में हम एक परिवार का हिस्सा हैं। क्या कहा परिवार? तुमने हमेशा मुझसे दूरी बनाए रखी है और अब मेरे परिवार का हिस्सा बन रही हो। बताओ मुझे, तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है? या फिर तुम किसी को यहाँ गलत समझ रही हो और उसी का पता लगाने आई हो? मुझे क्या पता लगाना है? बस थोड़ी देर आपके साथ बैठना चाहती हूँ और उसके तो पैसे नहीं लगते ना। तुम सिर्फ ये जानना चाहती हो कि तुम्हारी वजह से मुझे क्या तकलीफ हुई? अच्छा, लो अपनी आंखें खोल के देख लो। देखो ये क्या हुआ, आंखें खोल के देखो। अगर तुम मुझे देखने के लिए कहोगे तो भी मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती। क्या तुम यहाँ पर मेरे बारे में पता लगाने नहीं आई थी? नहीं, माँ ने कहा था कि शादी के पहले मुझे किसी मर्द को ऐसे नहीं देखना चाहिए, वरना मैं अंधी हो जाऊंगी। मैं नहीं देखना चाहती, लड़की बीमार हो जाती है। पर तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब तुम सब देख सकते हो। क्या तुम वापस अपने घर जाना चाहती हो? मैं अपनी बात नहीं समझा सकती। राजकुमार, महाराज सू आए हैं। महाराज सू यहाँ पे? जरूर तुम्हें लेने के लिए आए होंगे। तुम अच्छे से जानते हो कि तुम्हें उनसे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं। महाराज सू आप आने वाले हैं, बता देना चाहिए था, मैं तैयार रहता। राजकुमार, मुझे कुछ काम था। मैंने सुना है कि राजकुमारी अब नींद से जाग गई है। राजकुमारी अभी अभी ठीक हुई, इसलिए उनके लिए अभी किसी से मिलना ठीक नहीं होगा। क्या मतलब ठीक नहीं होगा? क्या आप नहीं चाहते कि राजकुमारी लोगों से मिले? पिताजी, राजकुमारी हमेशा बीमार ही रहती हैं। अगर वो जाग भी रही हैं, फिर भी उनका दिमाग काम नहीं करता। उन्हें थोड़ा आराम करने दीजिए। हम यहाँ बार बार नहीं आएंगे। पिताजी, क्यों न हम प्रधान जी शू को पूछे कि युद्ध जीतने का राज क्या है? सेनापति यू, मैं सम्राट के आदेश से आया हूँ, आज्ञा का पालन कीजिए। समझ में नहीं आता अभी भी बदबू क्यों आ रही है। राजकुमारी, आपने और महाराज ने कुछ किया कि नहीं, या आप दूर दूर ही रहती हैं? सुनो, तुम यही रोकना, शूये को यही रोकना ताकि वो अंदर आकर कोई गड़बड़ ना कर दे। पिताजी, मुझे देखना है राजकुमारी कैसी दिखती हैं। हमें जरूरी काम है, अभी तुम दखल मत दो। तुम्हें बचाने के चक्कर में मुझे ये सब करना पड़ा। ओह अच्छा अच्छा, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूँ सूमो, मैं यहाँ राजकुमारी से मिलने आया हूँ। वो आ गए। राजकुमारी, लेकिन ये दोनों तो दुश्मन है ना, ऐसा मैंने सुना था। क्या जानती हो तुम? मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। पर मैं नहीं जानती कि मंत्री शू मेरा संदेशा सम्राट पिता को देंगे या नहीं। जाओ दरवाजा खोलो। ठीक है।
राजकुमारी को प्रणाम। राजकुमारी, चिंता मत करिए, मुझे यहाँ सम्राट ने भेजा है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मंत्री शू, आप सही समय पर यहाँ आए हैं, मुझे बहुत कुछ कहना है। मुझे बताइए राजकुमारी, मैं जरूर आपको न्याय दिलवाऊंगा। कृपया बैठिए। जी। भैया भैया, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, मैं वो सारे पौधे लेकर आई हूँ जो आपको पसंद है। ये वाला मैंने जो तोड़ा था, ये उससे भी ज्यादा महंगा है। छोटी बहन, तुम्हें मुझे भाई नहीं कहना चाहिए। हाँ, क्यों भैया? अभी भी मुझसे गुस्सा हो क्या? मुझे पता है मैंने पिछली बार गलती की थी। इस बार मुझे माफ कर दो ना। बहना, आज तुम अलग लग रही हो, क्या बात है? आपको पता चला? मैंने ये वस्त्र खरीदे हैं खास आपसे मिलने के लिए। आपको मेरी फिक्र है, मैं जानती हूँ। मैंने कविताएं भी पढ़ी हैं। चलिए मैं आपको सुनाती हूँ, आप सुनेंगे ना? हरे विलों के पेड़ में दो पीले ओरियल पक्षी गा रहे हैं, सफेद बगुले का झुंड। तुम्हारे अंदर काफी सुधार आया है। मैं मातृभूमि वापस लौटती हूँ जिसे मैं बचपन में छोड़कर आई थी। कौन कह सकता है? अब ये तो तुम ही बता सकते हो। रुकिए रुकिए रुकिए, मैंने एक और भी कविता पढ़ी है, मैं आपको जरूर सुनाऊंगी, आप सुनिए। विडंबना ये है कि शस्त्रों को जंग नहीं पकड़ता है। बस करो। मैंने जो भी आपको बताया, आप समझ तो गए हैं ना? राजकुमार ने बताया, खासकर बेगुनाहों को मारने के बारे में। क्या आपने कभी कोई लाश देखी है? नहीं, मैंने तो नहीं देखी, पर पीछे जो जमीन है वहाँ संभावना है। राजकुमारी, याद करने की कोशिश कीजिए। क्या ऐसा हो सकता है कि सेनापति यू उन हत्यारों से मिले हुए थे? हाँ हाँ, बिल्कुल मिले हुए थे। क्या आपको पता है कि सेनापति जी किसी को नहीं बता रहे कि मैं जाग रही हूँ? क्या आपको और कुछ याद है? सिर्फ आप ही ये बात जानते हैं कि सेनापति जी हत्यारों की तलाश कर रहे हैं। वो सबसे पहले उन्हें ढूंढना चाहते हैं। क्या आप मुझको यही बताना चाहती थी? सोचो जरा, दोनों ही हत्यारे को ढूंढ रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले हत्यारे को ढूंढ लिया तो आपकी तो नाक कट जाएगी। आपको श्रेय नहीं मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए। शुक्रिया मुझे ये सब बताने के लिए। मंत्री शू, ये बहुत जरूरी है कि सेनापति जी आपसे पहले हत्यारे को ना पकड़े। आप फिर से गुस्सा हो गए। मैंने कितनी सारी कविताएं पढ़ी थी, अब मुझे वो सारी याद नहीं आ रही हैं। मुझे याद भी नहीं है कि पिछली बार हुआ क्या था। क्या आपको सच में याद नहीं है? हम कितने सालों से अच्छे दोस्त थे ना? इन पौधों की तरह हमारा रिश्ता नहीं है। मैं जा रही हूँ। भैया, आपने मुझे गले ही नहीं लगाया है। मैं जब छोटी थी, नटखट, मोटी और बदसूरत थी। मैं अमीरों जैसी बिल्कुल नहीं दिखती थी, लेकिन फिर भी आप मेरा साथ देते थे। मैं मुसीबत का सामना करने से नहीं डरता, क्योंकि मेरा बड़ा भाई मेरे साथ था। मैं फिर से भाई शू, मेरा भाई है जो बहुत खुश था लेकिन मर गया। अगर आपको कुछ हो जाता तो? तुम्हारे पिता ने आरोप नहीं लगाया होता तो मेरे भाई ने भी
सेना से इस्तीफा नहीं दिया होता, जिसकी वजह से महल में सेनापति का स्थान मिला और फिर महल में उसकी मृत्यु हो गई। इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। यदि तुम्हारे आदमियों के बीच झगड़ा है, मुझे क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? मैंने क्या किया है? हाँ, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। भैया मत जाइए ना। पिताजी, आपने मुझे बहुत कुछ बताया है, लेकिन ये काफी नहीं है। ये मेरी चिंता का कारण बताइए पिताजी, मुझे समझाइए। किसने इन्हें अंदर आने दिया? ये आपकी बेटी है मंत्री शू? हाँ, ये मेरी बेटी है। अरे तुम यहाँ पर? पिछली बार तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था, मैंने उसकी सजा नहीं दी है। चुप रहो तुम। क्या राजकुमारी से ऐसे बात करते हैं? राजकुमारी? तुम सच में राजकुमारी हो? प्रणाम करो। मैंने कहा प्रणाम करो। कब सुधरोगी तुम? कुछ खास रिश्ता है मेरा राजकुमारी के साथ, हम औपचारिकता नहीं करते। रिश्तों की किसे पड़ी है? तुम राजकुमारी से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? कोई बात नहीं, वो बहुत भोली है और हमें पसंद है। ऐसे मत बैठो, खड़ी हो जाओ राजकुमारी। बिल्कुल नहीं, मैं अपनी जगह ठीक हूँ। मेरे लिए कुछ अच्छा बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उसके लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ। महाराज सू की राजकुमारी से काफी अच्छे से बातें हुई हैं लगता है। आपको कुछ मिला? कोई सुराग वगैरह? सेनापति शू, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। उम्मीद है सब कुछ सही चल रहा है। अब मुझे चलना चाहिए। जी बेटी चलो। हाँ? मैंने कहा चलो। भैया, चलो। भैया। राजकुमारी, आप चलो। जब चाहे यहाँ आ सकती हैं। धत, मैंने कहा चलो। क्या? चुप। आप यहाँ क्या कर रहे हैं सेनापति जी? आप भी मदद कर सकती हैं महाराज सू के हत्यारे को ढूंढने में। नहीं। कैसे नहीं? जानती हो ना तुमने क्या किया है। पर मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ, ये हवेली मेरी है और ये लोग भी मेरे, इसलिए मेरे साथ होशियारी करने की कोशिश मत करना, वरना हो सकता है तुम्हें मौत का मुंह देखना पड़ जाए।说什么惹你生气了？那句话能哄你回家？怕下雨打湿你头发。要怎么才是温柔啊？我睡不醒的小尾巴，捂着嘴是在偷笑吗？张牙舞爪的你啊，一条粘人小尾巴，睡不着的小牵挂。晚霞爬过树枝桠，盛夏穿过绿篱笆，我想到你肩膀吗？这眼泪都说牵挂，我还能有什么办法？没办法，是春雨随的落下，那就这样吧，丢盔弃甲。潇潇洒洒，嘻嘻哈哈，像个甜蜜的童话。是春雨随的落下，那就这样吧，丢盔弃甲。